हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको केसियो fx-991MS से बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं वो बताने जा रही हूँ। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड रियल रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग बाइसेक्शन मेथड बिटवीन 1 and 2। यानी रूट कहाँ पे लाई कर रहा है ये आपको बता रखा है। अगर नहीं दिया हो तो आप वैल्यूज़ पुट करें और चेक कर लें कहाँ रूट नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, वहीं पे रूट लाई करेगा। इसके लिए आप मेरा वीडियो जो बाइसेक्शन मेथड पे है उसे भी देख सकते हैं। अभी यहाँ मैं कैलकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रही हूँ। हमें फर्स्ट इटरेशन जो फाइंड आउट करना होता है x1, उसके लिए जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं जिनके बीच में रूट लाई कर रहा है उनका सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, मतलब बाइसेक्ट करना होता है। यहाँ पे a को मैंने 1 लिया है और b को 2 लिया है, जबकि जो कैलकुलेटर है उसमें a b c अपने को मिल जाएंगे और डेसिमल प्लेसेस हम पहले ही फिक्स कर लेंगे। तो मोड को प्रेस करेंगे 5 टाइम्स, 1 पे जाएंगे, 0 to 9 पूछ रहा है, यहाँ हम 3 पे फिक्स कर लेंगे। इसके बाद इक्वेशन हमें कैलकुलेटर में फीड करनी है। 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, एक तो जो इटरेशन है वो वैल्यू, मतलब उसे हमने c से डिनोट कर दिया है a प्लस बी बाय 2, और वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए होती है। तो इसे कॉलन के बाद सेकेंड वैल्यू लिख दिया है मैंने। जब फंक्शन ऑफ x में c पुट करेंगे तो c⁴ माइनस c माइनस 10 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्रेस किया और सी प्रेस किया, फिर अल्फा से इक्वल टू प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट, अल्फा ए प्लस अल्फा बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2, अल्फा के साथ इंटीग्रल dx बटन, जिससे आपको कॉलन आ जाएगा। सेपरेट हो गया इक्वेशन। अब अल्फा के साथ c रेस्ट टू पावर 4 माइनस अल्फा के साथ c माइनस 10। तो ये दोनों इक्वेशंस फीड कर लिए। अब कैलकुलेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू पूछ रहा है, अभी इनिशियली ये 0 है, 1 प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करेंगे, b की वैल्यू 2 प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो हमें c की वैल्यू 1.5 मिल जाएगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, देन c की वैल्यू 1.5 मिल जाएगी। अब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो माइनस 6.438 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ फंक्शन नेगेटिव था 1 पे, 2 पे पॉजिटिव था। अगर रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो 1.5 पे भी अगर नेगेटिव मिल गया तो रूट यहाँ पे नहीं है। यानी हमें 1 को रिप्लेस कर देना है 1.5 से, और रूट कहाँ मिलेगा 1.5 से 2 के बीच में, मतलब आंसर आपका इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब 1 को रिप्लेस कर दिया 1.5 से, पर b की वैल्यू 2 ही रहेगी। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और 1 की जगह पे हम 1.5 करके इक्वल टू कर देंगे, b 2 ही रहेगा। तो अपना c का आंसर 1.750 आ जाएगा एंड फंक्शन ऑफ c माइनस 2.371। अगेन ये नेगेटिव है तो 1.750 यहाँ पे है जिस पे वैल्यू ऑफ फंक्शन नेगेटिव है। तो अब हम 1 को रिप्लेस कर देंगे 1.5 को, यानी कि a की वैल्यू को 1.750 से, तो 1.750, b 2 ही रहेगा। नेक्स्ट आंसर इज 1.875 इज इक्वल टू 0.485, बट ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो चेंज b में होगा, a वैसा ही रहेगा, तो a को हम पिछले इटरेशन जैसा ही रहने देंगे और b की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1.875 इज इक्वल टू प्रेस करेंगे
1.813. आंसर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नेगेटिव -1.020. अब हमें a की वैल्यू में चेंज करना है और उसको 1.813 कर देना है. तो 1.813 कर दिया. b सेम रहेगा. c की वैल्यू 1.844 आ गई. इक्वल टू प्रेस किया -0.282 आ गया जो नेगेटिव है. इट मीन्स अब a की वैल्यू 1.844 होगी. तो a की वैल्यू में चेंज कर दिया 1.844. b वही रहेगा. c 1.860 आ गया. d की वैल्यू फंक्शन ऑफ c की वैल्यू 0.096 आ गई जो कि पॉजिटिव है. तो अब जो चेंज होगा वो b की वैल्यू में चेंज होगा. तो a को हम एज इट इज रहने देंगे. b को कर देंगे 1.860. 1.852 एंड -0.088 ये नेगेटिव आ गया फिर से. तो अब फिर से हम a की वैल्यू चेंज करेंगे 1.852 कर देंगे. b वही रहेगा. c करस्पॉन्डिंग चेंज जो आया c में आ गया 1.856 इज इक्वल टू 0.010 पॉजिटिव है. अगेन अब b की वैल्यू चेंज होगी. a एज इट इज रहेगा. इसमें 1.856 डालना है. इज इक्वल टू प्रेस करेंगे 1.854 आ गया है और वैल्यू ऑफ फंक्शन नेगेटिव आ गई है 0.39. अब 10th इटरेशन के लिए फिर हमें करना है a की वैल्यू में चेंज. 1.854 कर देंगे. इक्वल टू प्रेस करेंगे. b वही रहेगा. c इज 1.855. अगेन नेगेटिव वैल्यू मिली है. फिर से a को चेंज करेंगे 1.855 कर देंगे. b वही रहेगा. c अपना 1.856 आ गया है एंड नेगेटिव वैल्यू आई है. अगेन a चेंज होगा. 1.856 इज इक्वल टू b सेम रहेगा. c 1.856 है. अब हमारी जो दो वैल्यूज़ हैं कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ c की वैल्यू ऑफ फंक्शन की वो 1.856 आ चुकी हैं जो कि 3 डेसिमल तक करेक्ट है. इस कारण यही हमारा आंसर होगा. अगर हमसे 2 डेसिमल पे कहा होता फाइंड आउट करने के लिए तो हमारा आंसर पहले ही आ जाता. 1.85286 यहाँ पे कहीं हमारा आंसर आ जाता. इस तरह से हम इजीली बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.